इवनिंग स्टूडेंट। सभी लोगों को गुड इवनिंग। जो भी इस चैनल पे हैं जिसी मैथमेटिक्स क्लासेस पर, कृपया आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। चलिए, जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुके थे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का 5 सवाल क्लियर हो गया था। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक बताने वाले, इस वीडियो में 6 से 10 तक। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। कोशिश करते हैं कि आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक हो जाए। चलिए, जो भी इस चैनल पे नए हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और मित्रों को शेयर कीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो से। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हमको भी समझ में आए कि हम मेहनत कर रहे हैं तो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर कुछ सुधार का ज़रूरत है तो आप लोग बताइए कि क्या सुधार का थोड़ा ज़रूरत है। ठीक है, चलिए बिना समय व्यतीत किए हुए चलते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन में क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, कॉस थीटा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये साइन थीटा और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ऐसे ही पता चल रहा है कि आगे गुना करके एक मैट्रिक्स लाएंगे, इसको गुना करके एक मैट्रिक्स लाएंगे, फिर आपस में उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। वही सिंप्लीफाई हो गया। जब बताए थे कि मैट्रिक्स में कोई भी बाहर रहता है कोफिशिएंट के रूप में तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना होता है। इसमें भी इससे गुना होगा प्रत्येक एलिमेंट में। ठीक है, जब डिटर्मिनेंट में चलेंगे तो डिटर्मिनेंट में रहेगा तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में गुना होगा, लेकिन मैट्रिक्स में सब एलिमेंट में गुना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर अभी नए इस वीडियो में आया है, कृपया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा पुराना वाला वीडियो देख लीजिए। सब चीज़ बताया हुआ है, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब एकदम बढ़िया से बताया हुआ है। उसको आगे देख लीजिएगा, जब इस पे आइएगा उसके बाद बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना करेंगे। इसको कर रहे हैं तो ये दोनों गुना करके क्या हो जाएगा, कॉस इन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या चाहिए, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा, तो फिर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, एगो में 2 गुना हो गया प्लस। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक, प्लस का निशान है। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों को करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों को करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब मेरा मल्टीप्लाई का काम हो गया। अब सिर्फ एडिशन करेंगे। एडिशन करने के लिए क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के जोड़ेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसको साथ। देखिए, अब सीधे आप लोग देखिएगा, डायरेक्ट करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये दोनों जुट के एक फार्मूला बन जाएगा जो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये देखिए, ये तो हो गया। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो माइनस साइन कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों जुटेगा तो सेम है, और ये दोनों कट करके 0 आ जाएगा। देखिए, एक है प्लस में ही, एक है माइनस में, तो दोनों कट करके क्या हो जाएगा, 0। सॉरी विद्यार्थियों, देखिए ये दोनों सेम टर्म है, निगेटिव और पॉजिटिव कट के 0। अब फिर देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया। इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही इसका आंसर आ गया। आप लोग जल्दी से उतारिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। इसमें शायद कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है, जिसका पहला हम बताएंगे अभी, उसके बाद दूसरा बताएंगे। इसमें 2 क्वेश्चन है 7 में। पहला देखिए क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई बराबर, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 गुने 2 ऑर्डर। एक्स माइनस वाई बराबर, ये भी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 गुने 2 है। एंड एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई दोनों दिया हुआ है। निकालना क्या, एक्स का मान और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक्स का मान जो आएगा क्या आएगा, मैट्रिक्स के रूप में आएगा, वाई भी मैट्रिक्स के रूप में आएगा। तो देखते हैं एक्स और वाई का मान कैसे निकलेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2 करने पर दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे तो LHS वाला एक साइड में जुड़ जाएगा, RHS वाला एक साइड में, यानी दोनों मैट्रिक्स जो है एक साइड में जुड़ जाएगा, और दोनों LHS जो है एक साइड में। तो दोनों के जोड़ेंगे, देखिए एक्स प्लस वाई, और फिर जोड़ेंगे एक्स, ये दोनों के जोड़ दिए। ठीक है, तो उधर भी क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा। 7 0 2 5। ठीक, इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समझ में आ रहा? समीकरण 1 का 2 जोड़ने पर तो LHS LHS एक साथ जुड़ गया, देखिए RHS RHS एक साथ। इसको करने पर क्या हुआ, बाई बाई खत्म हो गया, देखिए बाई बाई कहानी खत्म, तो 2x बराबर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के जोड़िए, 7 3 10, 0 0 0, 2 0 2, 5 3, एक बराबर 7 3 10, 0 0 0 हो गया, 2 0 2, 5 3 8। ठीक है, अब एक्स का मान निकालेंगे, 2 इधर भागा में चल जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा 10 0 2 8। इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्स का फाइनली क्या आ जाएगा, हाफ से गुना करेंगे सब में, इससे हाफ में गुना कर देंगे तो 5, इसमें हाफ से गुना करेंगे तो 1 आ गया। ठीक, इसमें गुना करेंगे 0। ठीक है, और इसमें गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 आ जाएगा। एक्स का मान जो आ गया अपने को, ये आ गया। ठीक है, एक्स का मान आ गया कितना, नहीं ये वाला। चलिए एक्स का मान आ गया, अब वाई का मान फिर निकालना है। तो या तो 2 काम कर सकते हैं, या तो किसी समीकरण में 1 या 2 में किसी में एक्स का वैल्यू रख दीजिए, कोई भी दोनों समीकरण में एक्स का वैल्यू रख दीजिए इसे मैट्रिक्स को, तो वाई आ जाएगा। और नहीं तो क्या करेंगे, इसका मान रखिए दोनों में, और नहीं तो एक काम करेंगे कि यहाँ पे देखिए जोड़े थे, 1 और 2 के जोड़े थे, अगर 1 और 2 को घटा देंगे यहाँ पर तब भी आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे, इसको नोट कीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। एक्स का मान आ गया, अब देखिए वाई का मान।
देखिए अब लिखेंगे y के मान के लिए समीकरण 1 - 2 करने पर, इसका मतलब है कि LHS को एक साथ कीजिए, जैसे x + y, इसको माइनस में करेंगे तो इसको माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x + y हो गया। ठीक, अब एकाएक ही दोनों को घटाइए, इसमें इसको घटाए थे तो 7,025 में घटा दीजिए इसको 3,003 को घटा दीजिए। देखिए इधर क्या बच गया, एक से एक सभी कट गया, तब बच गया 2y। 7 में से 3 गया 4, 2 में से 0 गया 2, 0 में से 0 गया कोई प्रभाव नहीं, 5 में से 3 गया 2 आ गया। अब y रख देंगे, 2 चल जाएगा भागा में, 4 0 2 2। फिर y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्रत्येक एलिमेंट में, 4 से 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बच गया 0, यहाँ पे भी 1 बच गया, यही हो गया आपका y का मान। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब चलते हैं इसका 7वां का दूसरा पर, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को दबाइए, ठीक है, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो हम कभी बनाएं तो आपके पास पहुंच जाए। चलिए विद्यार्थियों, इसको देखिए 7वां का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा जा सकता है। देखिए 2x + 3y मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3x + 2y मैट्रिक्स दिया हुआ है, x और y का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो इक्वेशन मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए उसमें इसका पिछला में था x + y x - y, तो जोड़ना आसान हो गया था। अब इस समीकरण को कैसे करेंगे, देखिए मैच खा नहीं रहा है, कैसे कटेगा। तो जैसे आप लोग 10th क्लास में जब इस चैप्टर था 2 4 वाले रैखिक समीकरण, सेम टू सेम मानना है। ठीक है, सिर्फ जहाँ वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे होता था एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की जगह मैट्रिक्स मानना है। ठीक है, मैट्रिक्स मानना है। जैसे मोटा मोटी आप लोग समझा देते थे, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। ऐसा आप लोग हल किए थे ना 10th क्लास में। इसको 3 विधि से, ब्रजगुणन विधि से, विस्थापन विधि से, ठीक है, इसको आप लोग सोल्व किए थे। तो उसी तरह सोल्व करेंगे, जहाँ सी है एक मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, इसी से यूज करेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए क्या करेंगे। मान लीजिए एक इक्वेशन है 2x + 3y = इतना, इक्वेशन है इतना बराबर इतना। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कोई एक चर को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के कोफिशिएंट में या तो x कोफिशिएंट में गुना करिए या y का कोफिशिएंट में गुना कीजिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा सर्दी हो गया है, आप लोग ठंड में विशेष ध्यान रखिए। पूरा गला जाम मेरा हो गया, आवाज़ देखिए किस तरह से निकल रहा है। 1-2 दिन टाइम लगेगा, ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए 2x + 3y, इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको x को काटना है कि y को काटना है, डिफरेंट, अगर जिसको काटना है उसके कोफिशिएंट से एक दूसरे का कोफिशिएंट से गुना कर देंगे, तीजा तिरछी। मान लेते हैं कि हमको इसमें किसको काटना है, y को काटना है मान लेते हैं,
मान लेते हैं सबसे पहले हमको x का मान निकालना है, तो बाई को काट देंगे। तो बाई कैसे कटेगा, देखिए बाई का कोफिशिएंट कितना है, जितना कोफिशिएंट है इसका इसमें गुना हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट इसमें गुना हो जाएगा, यानी यहाँ 3 बाई है तो 3 से गुना हो जाएगा इस समीकरण में, इस समीकरण में 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसका कोफिशिएंट उसके साथ और इसका कोफिशिएंट इसके साथ। ठीक समझ रहे, वही चल रहा है। देखिए बाई का कोफिशिएंट 3 था, तब पहला जो कोफिशिएंट बाई का था दूसरे के साथ गुना कर देंगे और इसका जो बाई है 2 इसके साथ गुना कर देंगे। ठीक है, तो बाई खत्म हो जाएगा। देखिए फ्रेश रूप से लिखते हैं, 2 से गुना हो जाएगा तो 2 दूनी 4, 4x प्लस 3 दूनी 6y। ठीक है, बराबर इससे भी तो गुना होगा। अब मान लेते हैं मैट्रिक्स को सी मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, तो इसके साथ भी तो होगा। जब मैट्रिक्स के साथ गुना होगा 2 से तो पूरा टर्म इसका क्या हो जाएगा, पूरा टर्म मतलब पूरा एलिमेंट के साथ इससे गुना होगा। ठीक है, ये 2 से तो पूरा एलिमेंट के साथ गुना कीजिए, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 0। ये हो गया आपका समीकरण 1। समीकरण 2, तो 3 तिया, देखिए 3 तिया 9x और प्लस 3 दूनी 6y। इसको भी 3 से गुना करेंगे प्रत्येक एलिमेंट में, तो 3 दूनी 6 देखिए 3 दूनी 6 और -6 और यहाँ पे -3 पांतिया। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, देखिए दो समीकरण है, दोनों समीकरण को घटाएंगे। घटाने के लिए क्या चिन्ह देंगे, ये माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस, ये टर्म हो गया कैंसिल मेरा, 6y से 6y खत्म। तब मेरा आ गया कितना, मेरा बच गया कितना, यहाँ बच गया -9 और 4, तब -5x बच गया, बराबर। देखिए इस मैट्रिक्स में ई मैट्रिक्स घटेगा, देखिए नेगेटिव साइन ई मैट्रिक्स में घटे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हटाइए। देखिए 4 में से 6 गया, 4 में से 6 जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक है, 8 में से 3 जाएगा तो 8 और 3 11 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 6 गया था, माइनस माइनस प्लस 6, 6 12 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 0 0 और -15, तो -15। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, 4 - 6 -2, 8 - 3, तो 8 और 3 11। ठीक है, चलिए देखिए 6 में से 6 तो माइनस माइनस प्लस 6, 6 12 और 0 में से, ठीक चलिए -15। ठीक, फिर वही कहानी करेंगे, x बराबर -5 को इधर भेजेंगे, -1/5 के रूप में इधर, -2 12 11 और -15। अब सीधे निकालेंगे x बराबर, ये गुना हो जाएगा सबके साथ सब एलिमेंट में, तो माइनस माइनस प्लस 2/5 आ गया। ये करेंगे तो कितना का, -11/5, फिर हो जाएगा -12/5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 या 15, खाली 3 बच जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आया क्या चाहिए, x का मान अभी निकला है। ठीक है, जब x का मान है तो अब लिखेंगे x का मान कोई भी समीकरण में धर देंगे।
एक में या दो में, ठीक है। एक्स का मान समीकरण एक में धरने पर यहीं पे कर लीजिए। देखिए इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम, चूँकि जगह नहीं है उतना पर्याप्त, इसको जल्दी से नोट कीजिए और उसके बाद हम बाई का मान निकाल के बताते हैं। कुछ नहीं करना है, एक्स का मान चाहे इसमें धर दीजिए चाहे इसमें धर दीजिए, बाई का मान निकल जाएगा। जल्दी से उतारिए, आप लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। देखिए वो समीकरण छोड़ देते हैं, ठीक है। मान लीजिए उसमें हमको पुट करना है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में सोल्व करना है, और मैट्रिक्स का भी उसमें नियम गड़बड़ाना नहीं चाहिए। आप एक तरह से क्या कर रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को फॉलो कर रहे थे, लेकिन ध्यान में ये भी रखना था कि मैट्रिक्स का जो कोई भी प्रॉपर्टीज गड़बड़ाना नहीं चाहिए। दोनों साथ में लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको अब करेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब इसमें हम a वाला मान धर रहे हैं, ठीक है। समीकरण क्या था, 3x + 2y था, बराबर, ये उतार देंगे, क्या है 2 - 2 -1 और 5, ठीक। देखिए 3 एक्स का मान हम धर रहे हैं, एक्स का मान धरेंगे तो 2/5 -11/5 -12/5 यहाँ पे, ठीक है। चलिए +2y, उसके बाद क्या करेंगे, बराबर 2 - 2 -1 और 5, ठीक। हम निचला मिटा रहे हैं। देखिए सोल्व करने के लिए थोड़ा जगह चाहिए। जैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में करते थे, सेम सेम इसमें भी कर रहे हैं, सिर्फ हम मैट्रिक्स के नियम को ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है, कि गड़बड़ाना नहीं चाहिए। देखिए इस समीकरण में एक्स का मान धर दिए, अब सोल्व करने पर वाई का मान निकल ही जाएगा आराम से। आगे गुना करके क्या करेंगे, देखिए 2y बराबर, अब सीधे इस मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, क्या चीज़ है, 2 - 2 -1 और 5, इस साइड से हम इसको इस साइड में लेके चल गए, इधर प्लस में था उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा। देखिए ना 2y ये निकाल दिया, अब इसको गुना करते हुए एक बार लेके चल जाएंगे, गुना करके एक साथ। देखिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6/5, 3 × 6/5। थोड़ा बढ़िया से गुना कीजिएगा आप लोग, 11 × 33, -11 × 33/5, इसमें क्या -36, 36/5 और 3 × 9। देखिए इसको अगर हम घटा लेते हैं ये दोनों को, उसके बाद हम इसको गुना को भागा में भेज करके फाइनल ले आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में से 1 घटाएंगे, ठीक है, तो सीधे घटाते हुए आप लोग चलिए।
यहाँ पे सीधे कर लीजिए, 2 में से 6/5 घटाइए तो कितना हो जाएगा? तो 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया तो 4/5 हो जाएगा ना। 5 दूनी 10 में से 6 गया, ठीक है, 4/5। यहाँ पे 4/5। यहाँ पे देखिए -1 ये दोनों है, -1 और -33/5। तीछा तिरछी गुना हुआ तो -5 यह हो जाएगा, 5 और 3 8, -38/5। -38/5 इसको देखेंगे, -2 और -36/5। 5 दूनी 10, 36 और 10 46/5, -46/5। इसको देखिएगा, 5 में से 9 जाएगा, 5 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। अब देखिए y बराबर, ये गुना में था, ये भागा में चल गया, ठीक है। उसी मैट्रिक्स को एक बार फिर उतारेंगे, 4/5 -38/5 और -46/5 और -4। फाइनली y बराबर सीधे आंसर हम ले आएंगे। इससे गुना करके, तो गुना नहीं होगा तब क्या करेंगे? 4/10। पहला एलिमेंट आ गया 4/10, दूसरा हो जाएगा कितना? -38/10। ये आ जाएगा -46/10, ठीक। ये आ जाएगा 2 दूनी जब -2 आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा था, लेकिन आप लोग वही नियम रहेगा। सबसे पहले 2 चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में काट छाट करके मैट्रिक्स के नियमों को ध्यान में रख करके कर लेंगे आप लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, नियम यही है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो गया होगा तेजी में करने पर तो आप लोग देख लीजिएगा, नियम सीखिए। चलिए हम चलते हैं 8वां क्वेश्चन पर, इसको आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, सेम टू सम। क्वेश्चन नंबर 8 वैसा ही है जैसा कि 7वां का दोनों सवाल था, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, कह रहा है एक समान खाली निकालिए। तो क्या बाई का मान इस समीकरण में रख देंगे तो नहीं होगा, इसको हम समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर रख देते हैं 2x, ठीक है। सीधे ऐसे लिख देते हैं 2x बराबर 1 0 -3 और 2। देखिए 2x, बाई को इस साइड में लेके चल गया, बाई को। अब हम बाई का मान ये रखेंगे 3 2 1 4। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हटाएंगे, 1 में से 3 गया -2, 0 में से 2 गया -2, -3 में 1 गया -4, 2 में से 4 गया तो -2। अब क्या करेंगे? x बराबर ये हाफ हो गया, -2 -4 -2 -2, यानी कि x का मान जो आएगा, देखिए कितना आएगा। जब ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -1 बचेगा। ये कर देंगे तो क्या होगा? -2 बचेगा। ये करेंगे तो -1, ये करेंगे तो -1। यही आपका x का मान आ गया, ठीक है।
इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जल्दी से आप लोग कीजिए। चलिए देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करना है, सेम टू सेम इसको प्रोडक्ट करना है 2 से सब एलिमेंट में, इसको रख देना है। देखिए लास्ट में इक्वल करके, इसमें मेन है कि इतना दूर सोल्व करके उसके बाद लगेगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बताए थे इक्वालिटी। देखिए जल्दी से करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए इसको प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करके लिख दिए। यहाँ पे 2 हो गया, 0 3 दूनी 6, यहाँ 2x प्लस ए पूरा का पूरा लिखा जाएगा बाई 0 1 2। फिर इसको ऐसे कर देंगे, सेम टू सेम उतार देंगे। अब क्या करेंगे, ऐड करके जो मैट्रिक्स आएगा उसके बाद इक्वालिटी का नियम फॉलो करेंगे, ठीक है। एक मिनट, चलिए देखिए देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़िए। 2 प्लस बाई 2 प्लस बाई हो गया, 6 प्लस 0 6 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, और 2x प्लस 2। इस मैट्रिक्स को इसके साथ इक्वालिटी का नियम फॉलो करवाना है। फॉलो करवाने के लिए क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे देखिए जहाँ पे कंडीशन बनेगा 2 प्लस बाई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है 5। यहाँ पे बाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया, यानी कि बाई बराबर कितना आ गया आंसर 3। एक तो आंसर यहाँ पे आ गया। दूसरा कंडीशन क्या है, ये वाला 2x प्लस 2 बराबर, इसका करस्पॉन्डिंग कौन है 8, ठीक है। तो इसको देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 बराबर 8, ये कट गया 2 चौ 8, x प्लस 1 बराबर कितना आ गया 4। फाइनली करेंगे x बराबर 4 में से 1 गया, कितना हो गया 3, यानी यही x का मान आ गया। x बराबर 3, y बराबर 3, दोनों 3 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, x प्लस 1 बच गया, 4 दूनी 8, ठीक है बन गया। एक क्वेश्चन और इस वीडियो में, 10वां सवाल, आप लोग इसको नोट कीजिए जल्दी से। 10वां सवाल क्या कह रहा, चलते हैं 10वां पर। चलिए देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आज का लास्ट सवाल है, इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसका जो बचा हुआ सवाल है अगला वीडियो में देखेंगे। चलिए देखिए क्या है, इसको सोल्व करेंगे, सेम टू सेम वैसा ही है सॉल्यूशन। इसको प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुना करके नया मैट्रिक्स क्या होगा, 2x 2z 2y 2t। चलिए इसमें 3 से गुना करेंगे प्रत्येक एलिमेंट में, तो 3 0 -3 6। प्रत्येक एलिमेंट में 3 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18। अभी दोनों जोड़ के इसको इक्वालिटी का नियम फॉलो करवा देंगे। दोनों जोड़िए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0, यानी कि 2ay रह गया, और 2t माइनस 6, सॉरी माइनस नहीं करना है, 2x प्लस 3 ठीक है, 2z माइनस 3 ठीक, यहाँ पे भी ठीक, 2t प्लस 6 होगा, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना, ये सेम का सेम उतर जाएगा। अब देखिए ये इसका भी ऑर्डर 2 गुने 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 गुने 2 है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे तो सब का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे रखेंगे 2x प्लस 3 बराबर क्या चाहिए, इसके अकॉर्डिंग 9,
एक यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x बराबर 9 में से 3 गया, तो 9 में से 3 गया तो 6, और 6/2, यानी x का जो मान आएगा 3 आएगा। ये बात तो निकल गया। फिर दूसरा कंडीशन देखेंगे, 2/, इसके अकॉर्डिंग कौन है, 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, y का भी मान निकल गया। अगला देखेंगे, z वाला देखते हैं, 2z-3 का इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, 15 के। ठीक, तो z बराबर क्या आंसर आ जाएगा, 15, 3 चल जाएगा 18, 15 3 18, 18 में दूसरे भाग पड़ेगा तो क्या होगा, 9। z का भी मान आ गया। अब अगला जो है t का मान निकालेंगे, 2t+6, 2t+6, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, 18। देखिए यहाँ पे 2t बराबर क्या हो जाएगा, 18 में से 6 गया 12, तो यहाँ फाइनली t बराबर क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग इसको बढ़िया से उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है। ठीक है, हम टाइम दे दे के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने का तो तेज़ी में बना करके चल जाते, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य है कि आप लोग को दिमाग में घुसना चाहिए सवाल। ठीक है, सवाल में हालांकि कोई दम नहीं है, सब बेसिक ही है। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद भी थोड़ा बहुत अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं क्या दिक्कत है। इसके साथ जो अगला वीडियो आएगा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चूँकि लंबा लंबा सॉल्यूशन जा रहा है बेसिक ही, लेकिन लंबा कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव है। तो चलिए, जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया करके इस चैनल को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसा सा वीडियो हम बनाएं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए आज के बाद अगले दिन मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।